में बाल विधानसभा का आयोजन हुआ, जिसमें सरकारी स्कूलों के छात्र जनप्रतिनिधियों की भूमिका में नजर आए। इस आयोजन के पीछे मकसद ये था कि छात्रों में नेतृत्व क्षमता बढ़ाई जाए, इसके साथ ही संवाद, कौशल और जीवन के जरूरी मूल्यों के बारे में बताया जा सके। सभा में डीडवाना के तन्मय ने विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई। सभी के लिए बड़े ही गौरव की बात है। विद्यालय के छात्र का तन्मय का विधानसभा में भाषण बड़ा ही शानदार रहा। आज विद्यालय लौटने पर तन्मय के हमने विचार समस्त बच्चों के समक्ष शेयर किए ताकि दूसरे बच्चे भी उससे प्रेरित हो सके, और हमने तन्मय का प्रतीक चिन्ह देकर और माला पहना के स्वागत किया। जो योजनाएं चलाई जा रही है उनको कैसे धरातल तक पहुंचाया जाए, कैसे उनका लाभ जो है ग्रामीण स्तर तक और शहरी स्तर तक सभी बच्चों तक पहुंचे और वाकई में उस लाभ का जो वो दिखे, जिस उद्देश्य से उनको चलाया जा रहा है वो उद्देश्य पूरा हो, ये रखा। और काफी अच्छा अनुभव रहा मेरा वहां पर। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में अगर मेरे को विधायक या फिर सांसद बनने का मौका मिले तो मैं वापस यही पोस्ट हासिल करके वहां पर विधानसभा में जाकर जो समस्याएं हैं उनको उठाना चाहूंगा और कुछ ना कुछ करना चाहूंगा मेरे युवाओं के लिए। खबर जयपुर ग्रामीण से बताते हैं, जहां मनोहरपुर थाना पुलिस ने अपहरण का फिरौती मांगने के मामले में फरार चल रहे भाईराज गैंग के सक्रिय गुर्गे को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर अपहरण कर 11,19,000 रुपए की फिरौती मांगने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपी राहुल दांतला खोजावाला का रहने वाला है। आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक राहुल दांतला के खिलाफ मनोहरपुर, रायसर और हरमाड़ा थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का बाजार में जुलूस भी निकाला। इस कार्रवाई के जरिए पुलिस ने आमजन में सुरक्षा का भरोसा और अपराधियों में डर का स्पष्ट संदेश दिया। पूरी कार्रवाई में कांस्टेबल राकेश शर्मा की भूमिका सराहनीय रही। फिलहाल पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। जोधपुर में इन दिनों देसी और विदेशी पर्यटकों का पीक सीजन चल रहा है। शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। भीतरी शहर में फतेहपुल से नव चौकियां तक का मुख्य मार्ग को हेरिटेज वॉक के लिए घोषित किया गया है। बदहाल सफाई व्यवस्था का शिकार है। रोजाना दुनिया भर के पर्यटक ब्लू सिटी और मेहरानगढ़ किले की ओर जाते हैं, लेकिन सड़क पर फैली गंदगी, कचरे के ढेर और बदबू जोधपुर की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। पर्यटक सोशल मीडिया और ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स पर नगर निगम की सफाई व्यवस्था को लेकर नकारात्मक रिव्यू लिख रहे हैं, जिसका सीधा असर भीतरी शहर की होटलों, गेस्ट हाउस और पर्यटन से जुड़े कारोबार पर पड़ रहा है। इसके साथ ही सरकार को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। शहर का नगर निगम जिस दिन से समाप्त हुआ है और प्रशासन के हाथ में जब सफाई व्यवस्था गई है, उसके बावजूद भी सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये मेहरानगढ़ फोर्ट जाने का रास्ता है। यहाँ से जो टूरिस्ट पर्यटक आते हैं, देसी हो या विदेशी, तमाम लोग आते हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था सही नहीं होने के कारण से लोगों की क्या हालत है और लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में हम लोगों से बात करेंगे। क्या ये व्यवस्था कब से नहीं हो रही यहाँ पर? ये करीब शनिवार से कचरा पड़ा है, उठा नहीं रहे। जिस को बोलते हैं कि उठाना है, वो बोलेंगे वो वार्ड वाला उठाएगा, वो बोलता है इस वार्ड वाले का। हमारे यहाँ की बहुत बहुत बड़ी समस्या है कि ये बोल रहे हैं कि ये शहर में आता है, कोई बोलता है सूरसागर में आता है। अब कचरा उठाने के लिए पूछते हैं तो बोल रहे हैं रोड के जो सफाई कर्मचारी वो करेंगे। इनको बोलते हैं वार्ड वालों को तो कह वो करेंगे। अभी किसी ने नहीं उठाया। 5-6 दिन हो गए हैं, कचरा यहाँ का यहाँ पड़ा है। हमारे यहाँ पे शनिवार से यहाँ कचरा पड़ा है। आने जाने वालों की परेशानी है। गली में भी हम आते जाते हैं तो भी परेशान रहते हैं, इसलिए इसकी व्यवस्था की जाए। बात की जाए, पर्यटक आते हैं, फतेहपुल से जाते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट देखने, यहाँ टूरिस्ट गाइड जो है गेस्ट हाउस बने हुए, कितनी परेशानी होती है उन पर्यटकों को। हर रोज ये परेशानी है। पर्यटक को पाँव ये अपने कपड़े संभाल के निकलने पड़ते हैं, इतनी गंदगी रहती है। हमने कल दोनों क्षेत्र के सीआई को बुला के बात की। वो बोला ये मेरा एरिया नहीं आता है, वो बोला मेरा एरिया आता है। कचरे शाम घर में बैठने पाते हैं, मच्छर खाते हैं। खाना नहीं खा पा रहे हम घर में। बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है मच्छर के कारण। कुछ और लोग हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरह से यहाँ पर कितनी परेशानी रहती है आप लोगों को। सर हमारा घर ऊपर ही है, ये 4-5 दिन से कचरा पड़ा है, न कोई उठाने वाला है न कोई। कल भी कोई उठा रहे थे तो वो कचरा उठाने को मना करते, हल्का सी झाड़ू से कचरा साइड में करके निकल जाते। हमारे बच्चे भी 2 दिन से बुखार में बीमार है। गंदगी और बदबू से बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। पर्यटक आते हैं तो पर्यटक परेशान होते हैं। निश्चित तौर से सरकार को और निगम प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर टूरिस्ट ज्यादा आएंगे
तो राजस्व में आय होगी, और आय होगी तो विकास प्रदेश का भी होगा, जोधपुर का भी होगा। ऐसे में जिम्मेवार अधिकारियों को इस और खुद लेने की आवश्यकता है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।